आनंद रीमेक, राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। क्या आनंदी जाएगी अपने पेरेंट्स के खिलाफ? क्यों नाराज हुए आनंदी के पेरेंट्स? क्या आनंदी ने शुरू किया अपना पसंदीदा काम? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। आनंदी भास्कर उर्फ डॉक्टर आना भास्कर की जिंदगी ऑलमोस्ट सभी स्टेजेस पर डिसिप्लिन और सीरियस ही रही है, बिल्कुल जैसे वैसे उसके माता पिता चाहते हैं। लेकिन आज से पहले उसने कभी अपने जीने के तरीके को सवाल नहीं किया था, पर अब जब सामने एक ब्रेन कैंसर पेशेंट है और उसका डॉक्टर जब मिलकर बाकी के मरीज जिनका वक्त कभी भी खत्म हो सकता है उनकी ख्वाहिशें पूरी करने में लगा है और खुश है, तो आना अपनी जिंदगी के खुशी के पलों को ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। ये सब कुछ आना के दिमाग में लगातार घूम रहा था, जिसकी वजह से वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। आना सोचती है, क्या ये रमा कम थी जो अब ये डॉक्टर अरुण रस्तोगी भी आ गया, जो कि मेरी शांति से भरी जिंदगी में भंग डाल रहा है। डॉक्टर अरुण, जो कि रमा का डॉक्टर है, जो आपको याद होगा एक लेडीज हॉस्पिटल में गाउन में आया था। तो अब आना को पता चलता है कि अरुण रमा से एक शर्त हार गया था, जिसकी सजा थी कि अरुण को एक दिन हॉस्पिटल में लेडीज गाउन पहन के घूमना होगा। जितना आना को ये चाइल्डिश लग रहा था, उतना ही अंदर से वो इसे एंजॉय कर रही थी। और अब रमा, आना और अरुण तीनों मिलकर हॉस्पिटल के मरीज जिनके पास वक्त कम था उनकी विशेष पूरी करते हैं, और जो भी वो मरने से पहले करना चाहते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें एस्ट्रोनॉट बनना होता है या फिर एक बार एरोप्लेन उड़ाना होता है। आज एक मरीज को उसके पोते से मिलाने के बाद ये तीनों अपने सीक्रेट स्पॉट बिल्डिंग के पीछे वाले छोटे से पार्क में आगे बैठते हैं। रमा आकर सीधी लेट जाती है, क्योंकि उन तीनों में से अगर कोई सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है तो वो रमा है। आनंदी नोटिस करती है कि रमा का वजन कम होता जा रहा है। उसका चेहरा जो हमेशा चमकता है वो अब फीका पड़ता जा रहा है। फिर उसकी आंखों की धीमी चमक के अलावा सब कुछ बदलता जा रहा है। आना और अरुण की चिंतित नजर मिलती है और आना उससे पूछती है, तुमने क्यों रमा को इतनी छूट दी? क्योंकि अगर वो ज्यादा रेस्ट करे तो वो और जी सकती है। तो अरुण उसे एक उदास मुस्कान देकर कहता है, वो भी यही चाहता था, लेकिन रमा अलग है। रमा का जिंदगी को देखने का नजरिया अलग है, और अगर रमा अपनी बची जिंदगी को अपने तरीके से ना जी पाई तो वो मरना प्रेफर करेगी। जब तक रमा रेस्ट करती है, आना और अरुण दोनों बातें करते हैं, और थोड़ी देर बाद जब रमा जाग जाती है तो अरुण माहौल को बदलने के लिए रमा को डांस को मिमिक करके दिखाने लगता है, जो आना और रोमा दोनों को हंसाता है। लेकिन जल्दी ही उनकी हंसी को नजर लग जाती है। एक तरफ रमा की जिंदगी की घड़ी तेज गति पर चल रही है, दूसरी तरफ आना के माता पिता उसकी सर्जरी दूसरे डॉक्टरों को ट्रांसफर करने की खबर मिल जाती है। आना ने अपनी शेड्यूल्ड सर्जरीज और पेशेंट्स को दूसरे अप्रोप्रिएट डॉक्टर रेफर किए थे, ताकि वो रमा और अरुण के साथ काम कर सके। लेकिन जैसे ही उसके माता पिता ने उसके डिस्ट्रैक्ट होने पर लेक्चर दिया, तो पहली बार आना ने जवाब दिया, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं थी, मैं बस वो कर रही थी जो मुझे पसंद है। लेकिन उसकी बात को अनसुना कर वो लेक्चर चलता रहा। डॉक्टर्स ये, डॉक्टर्स वो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसिप्लिन, ये सब वर्ड्स एक साथ सुनकर आनंदी का सालों से भरा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलता है, और वो कहती है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, मैं ऐसा कुछ करना चाहती थी जो मुझे खुशी दे, जो मैं कर रही हूँ। उन पेशेंट्स की विशेष पूरी करने का सुकून जो मुझे मिलता है वो मुझे मेरे स्कूल कॉलेज में टॉप करके नहीं मिला, और आप लोग चाहें या ना चाहें, अब से मैं वही करूंगी जो मुझे पसंद है। ये कहकर जैसे ही आना ऑफिस से बाहर निकलती है, रमा और अरुण जो पीछे छुपकर बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़े जाने पर वो दोनों ताली बजाकर आना को प्राउड फील, स्माइल और थम्स अप देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।